भाई को राधे राधे। राधे 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 भैया। राधे। और आई गया तू आज है? बस लड़ आपका पिट के आशीर्वाद बस है। में बैठ करके। अरे भैया कहानी फट गई थी, बच्चों पूरी बताऊँ क्या ही बताऊँ। 1 घंटा लेके आने में वेट ही करा दिया मेरे घर का यार। आज आज सुबह से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अरे पूरा दिन खराब गया साला। गर्मी बहुत पड़ रही है। बहुत ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यार गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। और करनी तो जैसे कि पड़ेगी हमें यार। करनी पड़ रही है ताकि ये पर्दे ना ओढ़े, पंखा धीमा कर रखा है। बजट कम है, एसी नहीं लगा सकते यहाँ पे। अरे राधा रानी की कृपा रही तो अगली साल एसी भी लग जाएगा यार। बिल्कुल लगेगा, अगली साल के इसी साल इसी लगना साल लग चाहिए। जाएगा। लगते लगते लगेगा। जाड़े आ जाएंगे। क्या कह फिर रहे हो? रजाई लेके क्या कह बैठेंगे। रहे हो? इंशाल्लाह लग जाएगा। रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला चाहेंगे तो सब हो सब जाएगा। कुछ हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? अभी छुट्टियां चल रही हैं। हाँ भैया बस 1-2 महीने की छुट्टी मिली, सोचा इंटर्न हम्म। करेंगे, साला पर गर्मी के हमारे इंटर्न भी नहीं कर पाए। अब ये है कि नेक्स्ट ईयर डिसाइड किया है कि करेंगे, पर अच्छा, करनी तो है। तो घर पे क्या माहौल चल रहा है? एज यूजुअल भैया। तो तो जिन लोगों को नहीं पता, हु इज ही, ये है मेरा छोटा भाई। और सभी भाइयों को राम राम। राम 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 राम। और आज इसको मैंने बुलाया है क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे कर रहे हैं वकालत हैं। सिर्फ कर ही इंग्लिश में रहे बोले हैं। तो एलएलबी कर रहे हैं। जॉली बनना चाहते हैं और हमें। कर भी कहाँ से रहे हैं। कर भी कहाँ से रहे, एमिटी से कर रहे हैं। बस वही बड़ी बात है, कर कहाँ से रहे हैं। तो कुछ विशेष टिप्पणी एमिटी पे। एमएटी के बारे मतलब में। क्या क्या सोच के एमिटी में गया था? ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जाने के लिए, बट हम्म। अब देखो भैया, हर चीज़ देखी जाती है, चाहे वो हम्म। जेम हो, चाहे वो दाम हो, चाहे वो माहौल हो, हर चीज़ देख के नहीं ही यार। इंसान चीज़ें परखता है और देखता हम्म। है। मैंने भी एमएटी चूज़ किया था, कुछ रीजंस थे मेरे भी। हम्म। जैसे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम, वैसे क्लैट होता है, क्लैट के भी एग्जाम दिया था मैंने। वो मुझसे मैं गया था सेंटर में, संग में। आप गए थे वहाँ तो वहाँ क्वालिफाई नहीं हो पाया था। वहाँ मैं ऐसी टेंशन में था कि यार मैं कहीं गलत सेंटर में तो नहीं आ गया इसको लेकर के। गया तो चौड़ में था मैं कि हाँ मैं पहुंचा दूंगा इसको दिल्ली में। लेकिन वहाँ सारी लड़की नहीं आई हुई थी, कोई लड़का ही नहीं दिख रहा ये था। मोस्टली लड़के नहीं थे क्योंकि उनको मुझे एडवांटेज रहता है। मुझे 10,000 लड़कियों में अगर एक एवरेज बैठा तो 10,000 लड़कियों में शायद मुझे बस 50 लड़के देखे होंगे कि इतना इतने कम लड़के थे उस जगह पे। भैया रीज़न है इसके पीछे एक, क्योंकि हम्म। जो रिजर्वेशन है लड़कियों को ज़्यादा मिलता है। अच्छा। ये रीज़न था। तो लड़के ज़्यादा एग्जाम। मतलब एडमिशन में गवर्नमेंट एग्जाम जो लॉ के होते हैं उसमें। हाँ उसमें अच्छा उनको अच्छा थोड़ा अच्छा। रिजर्वेशन मिल जाता है, इस अच्छा, चक्कर में लड़कियां ज़्यादा। ये तो जो फॉर्म भरते हैं उसकी फीस भी कम होती होगी। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है यार, 3-4 हज़ार का एक साला फॉर्म जाता है। कितने भर दिए अभी कितने तक। का कितने का? क्लैट का तो 4 हज़ार का जाता है। 4,000 का हाँ एक फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म। मैं जब 12th में थे ना तो जनवरी आ गया था तो आईआईटी का एग्ज़ाम होते हैं। हाँ हाँ। तो बड़ी होड़ थी कि लड़के एग्ज़ाम देंगे आईआईटी का। तो अब मैं देख रहा कि चल हम भी भरते हैं यार, इतने बेवकूफ़ इतने चूतिए तो हम भी नहीं है कि देखते हैं ठीक है जो भी होगा। तो भाई ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट खोली, फीस देखते हैं उसमें 2,000 रुपये। अब मैंने ठीक है भरते हैं, चलो जुगाड़ करके भर भी देते हैं ठीक है। क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं है आपकी, आप केवल इसलिए भर रहे हो कि नहीं टेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं होता है सही ना। बात। इतने टफ एग्जाम्स को आप केवल केवल उससे प्रिपरेशन होगी इसके लिए नहीं दे सकते आप। बेसिकली द थिंग इज कि आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हो हाँ बस कि बस। आप कैपेबल हो कि नहीं हो। हमारे फैमिलीज में होता है ना, ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में कि आइडिया मिलेगा उससे पेपर दो, क्या आइडिया मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं। वो आइडिया तो तुम्हें 200 रुपये 300 रुपये की सैम्पल पेपर की बुक खरीद के ले आओ, तुम्हें उससे भी मिल वो जाएगा। भी ठीक है। है ना, उसके लिए तुम 2,000 रुपये पहले फॉर्म भरो, फिर तुम उसका जाके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहाँ रेंट जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं सब कुछ करो वो उस जाओ। सिटी में जा करके। और फिर बाहर निकल के आओ, कर तो मैंने दिया है, अब देखो अच्छा तो हो ही गया है, ये बोल के सारे निकलते भैया हैं। देखो लाइफ में 2 ही चीज़ होती हैं, या तो अच्छी या बुरी। हम्म। ये नहीं होता कि ओके ठीक 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 गया, ठीक ये ठीक सब है। चीज़ें बकवास है। हाँ। बस 2 ही चीज़ होती हैं, तो अच्छी करो या फिर ये बेकार करो। ये मीडियम की जो बीच में एकदम हाँ, मीडियम सा बना ये देता है इसलिए ना ये मिडिल क्लास जो एनवायरनमेंट है, ये यही जो चीज़ है कि इंसान सब कुछ करना चाहता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी बनना चाह रहा है, आईआईटी एस्पिरेंट भी बनना चाह रहा है, एसएससी की भी एग्जाम देना चाह रहा है, बैंकिंग के भी, रेलवेज के भी। फिर वो चाहता है बाकी सब चीज़ें भी हो जाएं। अब बताऊँ होता क्या है, अब जैसे मैंने एग्जाम दिया क्लैट का। पास में आ जाए। जैसे मैंने एग्जाम दिया क्लैट का। हम्म। अब मुझे पता है बेकार गया, हाँ। पर मैं वो चीज़ घर पे नहीं बोल नहीं सकता। बोल सकते, 4,000 रुपये गए। 4 हज़ार रुपये गए साला, 1 साल का ड्रॉप गया।
और वो मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करूँ कि हाँ भाई बेकार गया है, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नहीं अच्छा कर गया है, सकते। बहुत बढ़िया गया है, साल भर प्रिपरेशन करिए उसकी। उसका पैसा अलग से गया, हम्म पर घर वालों को तो बोलना पड़ेगा ना बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। हम्म। जब रिजल्ट आएगा एट द एंड तो पता नहीं है, अब भाई वो अलग चीज पड़ जाती है थोड़ी, बट ठीक है हैंडल कर लेते हैं। तो वही तो चीज़ हुई थी। तो फॉर्म तो मैंने देखा कि भर रहा हूँ, ठीक है 2000 का। फिर मैंने देखा लड़कियों के लिए कितना है, मैंने थोड़ी कम फीस है। फिर मैंने रिजर्व क्लास के लिए देखा। मेरा मेरा वही मूड खराब हो गया। मैंने कहा अभी नो पेपर कमेंट। गया भाड़ में। अभी पेपर गया भाड़ में, मैं दे ही नहीं रहा। रिजर्वेशन नहीं तो भैया ऐसी तैसी कर रखी है मिडिल क्लास अच्छा, की। एक पर्सनल ओपिनियन है क्या? कि सपोज तू बहुत बड़ा वकील बनता है, हम चाहते भी बहुत बड़ा वकील बने, ये चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे ही पॉसिबल होती हैं क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि चेंजेस आ चुके हैं। तो तुझे क्या लगता है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में आज से 5-6 साल के बाद एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर ये कंटिन्यू रखनी चाहिए चीज़ें? क्योंकि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल अपने एजेंडास के चक्कर में इन सब चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहती। वो रेजोल्यूशन पास करके इसको 10 साल आगे फॉरवर्ड कर देती, 9 साल 10 साल, इस पर कोई फिर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन तेरा क्या पर्सनल ओपिनियन मेरा है? पर्सनल ओपिनियन तो यही है भैया कि बेकार है। आने वाले 4-5 साल में ये चीज़ें हटा देनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई कैपेबल है, हम्म हर कोई कैपेबल है कि हर चीज़ करने के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे वो अपर कास्ट हो। आज की डेट में सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, सिर्फ कहने की बात होती है कि नहीं कर पाते। हम्म आज मैंने लोअर कास्ट के भी घर इतने देखे कि मेरे घर से भी 4 मंजिल ज़्यादा ही बना हुआ है उसका घर, हम्म छोटा नहीं है। तो सिर्फ कहने की बात रह गई है कि लोअर कास्ट रिजर्वेशन ये वो, ये सब बकवास है। हम्म आज के टाइम पर सबको इक्वलिटी के साथ देखना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं और लोगों को भी पढ़ते हुए देखते हैं, ये सब बकवास ही है एक तरीके से। सिर्फ मिथ है कि लोअर कास्ट से पीछे रह गई, हम्म। उनको अब क्योंकि चांस नहीं मिलते हाँ, हैं। क्योंकि अब अगर आप देखो कि 2-3 चीज़ें होती हैं, इस सब बातों को करने का पॉइंट पॉइंट बनता नहीं, क्योंकि सामने वाले की ओपिनियन आप नहीं बता सकते या उसकी जगह पे रह के आप कुछ अपना कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ें जो थी जिसकी वजह से ये बिल्स लाए गए थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में नहीं मिल रही, आज के टाइम पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। सब कुछ मिल रहा है भैया। इंटरनेट अवेलेबिलिटी इतनी है कि आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो जो आज से 10 20 30 साल 40 साल पहले वो नहीं कर सकता था। 2010-12 तक भी नहीं कर सकता था। 14-15 के बाद जो चेंजेस आए हैं उसके बाद काफ़ी अफोर्डेबल हो गई एजुकेशन। इंटरनेट पेनिट्रेशन जिस तरह का हो रहा है, तो और इंसान एक फैमिली में मेंबर जो कमाने वाले हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक डिबेटेबल इशू है कि जो इनकम है वो थोड़ी सी डिसरप्टिव है फैमिलीज और क्लासेस के बीच में। लेकिन जो वो बॉर्डर था, एक वो जो था भैया। वो था, हाँ, लेकिन वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है सब चीज़ें। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही नहीं, भैया। ये जो लॉज हैं, मैं लॉज की बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं यूथ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक बात ऐसे लेके चलता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि कोई जनरल कैटेगरी का इंसान अगर कर रहा है प्रिपरेशन 90% कट ऑफ के लिए, वहीं किसी को मिल जा रही है 60% 70% पे। ये तो गलत है ना भैया। गलत नहीं, बात अब ये आती है कि जैसे सपोज तू रिजर्व क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो तू प्रिपरेशन ही उतनी कर रहा है, तेरा जो हंगर है फाइट है वो उतना ही है। और मेरा जो है मैं तब भी नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि 90% में लोग कहते हैं ना मैं 0.% से रह गया, 0.5 0.10, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। 0.5 से लाखों लोग रह जाते हैं, बहुत बड़ा भैया। 0.75 से करोड़ों लड़के रह जाते हैं। इनफैक्ट मेरी बड़ी बहन भी हम्म कुछ वो भी हेड हम्म कांस्टेबल है हम्म इस करंट में भी। तो उसने अभी एसआई के फॉर्म एग्जाम दिया था, हम्म। तो वो भी कुछ 1-2 नंबर से ही रह हाँ गई हाँ, थी। 1-2 नंबर का बैरियर सुनने वाले को लगता है कि यार छोटा सा, ये कर लेगा बहुत अगली बड़ा बार। है। लेकिन जब आप एक ओवरऑल, जब करोड़ों लोग फाइट कर रहे हैं एक एग्जाम के लिए, तो कितने लाखों लोग उस 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, इनफैक्ट मेरे कुछ पॉइंट से। इनफैक्ट मेरे कुछ नोन्स भी हैं जो हम्म एनआईटी आईआईटी के एग्जाम भी दिए थे उन्होंने, हम्म बट आईआईटी तो नहीं जा सके, बट हाँ हम्म। एनआईटी दिल्ली हाँ में हाँ उनका हाँ। हुआ भैया का, बहुत हम्म अच्छा कर रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छा मिला हुआ है उनको। मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, आप कैसी हम्म मेहनत करते हो। हम्म अगर आप मेहनत करोगे, आप चाहे किसी कास्ट के हो चाहे किसी कैटेगरी के हो, हम्म सारा डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क करोगे तो चीज़ें मिलेंगी, सीधी हम्म। बात। लेकिन वहीं ये बात
अनफेयर भी हो जाती है, जैसे कि अभी हमने करी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर सबको मिले तो वो आप केपेबल अगर इंसान है, जैसे कि तूने बोला कि मेहनत करेगा, तो फिर वो मेहनत बराबर होनी चाहिए। ये तो भैया देखो बहुत बेसिकली बात है कि ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज हैं। हम्म। लोअर कास्ट को बांट के अपनी रखो, तरफ, हाँ, हाँ। बांट के रखो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कास्ट करो। सिस्टम, हाँ। वोट कैसे मिलेगा? जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा कैसे? हम्म। तो इन्हीं से बढ़ेगा। ये सब तो बहुत 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 चूतिया पाया, बस सीधी बात बोलूँ तो मेरी नज़र से जो ये सब बेकार जो है। एसआई का दीदी वाला किस्सा बताया, उससे मुझे एक बात याद आई कि घर में 3 पिलर्स हैं हमारे, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ कि घर में हमारे बड़ी बहन यूपी पुलिस में है। कितने साल हो गए सर्व करते हुए उनको? 6-7 साल तो हो गए। 6-7 साल हो गए। और एक जनाब हमारे सामने बैठे हैं वकालत करने में, और एक तीसरे हैं जो प्रेस में है। ये 3 जो लोग हैं एक घर में एग्जिस्ट शांतिपूर्वक कर कैसे पाते हैं, इसके बारे में कुछ जानना है मुझको, क्योंकि ये देखो बहुत फनी चीज है। कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जहाँ एनवायरनमेंट ही बचपन से हो कि हल्ला गुल्ला मारपीट चलती हो भाई बहनों में, और वहाँ ऐसे प्रोफेशंस में आ जाएं कि जो तीनों के एंटी हैं, क्योंकि पुलिस वकील को कुछ नहीं समझती, वकील पुलिस को, और प्रेस दोनों को कुछ नहीं दोनों से कुछ नहीं समझती, समझ। क्योंकि तीनों एक दूसरे के एंटी हैं। अब भैया देखो घर में बर्तन होते हैं तो बचते ये बचते हैं। हैं। सीधी सी बात बताऊं तो। बट आपको कहीं ना कहीं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, चाहे बड़ा बन के चाहे छोटा बन नहीं, के। वो तो ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज करता होगा, वो तो पर्सनल लेवल सब की लोग बातें, करते हैं। पर्सनल लेवल की बातें हो गई, वो तो अभी भी थोड़ी देर पहले करते ही आए। लेकिन एज अ इन जनरल बात है कि ऐसा क्यों होता है कि इन तीनों जो कैटेगरीज हैं, कि ये तीनों लोगों की क्यों नहीं बन पाती? छोटा सा कुछ, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है भैया, सबसे बड़ी जैसे बात। जैसे एक वकील की क्या आइडियोलॉजी रहती है कि जो मैं हूँ वकील, मैं पुलिस वाले को ऐसे या प्रेस वाले को अब क्या, किस मतलब वकील, एक, एक क्योंकि एक एडवोकेट होता है ना। हाँ। आप खुद सोचो कि हम्म। जो इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है वो किस बिहाफ पे चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन पे, हाँ। है ना? ठीक रूल्स है। एंड रेगुलेशन पे। ठीक है। और वो पढ़ के ही जो बंदा आ रहा है वो हम्म। क्या समझेगा किसी को अपने आगे? कि मुझसे ज्यादा पढ़ा, तो मतलब क्योंकि यही चीज फैक्चुअल है ना, बात है। लॉ करा हुआ इंसान सबसे कॉन्फिडेंट इसलिए रहता है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले को मैं 5 तरीके से, कैसे? कानूनी तरीके से कैसे दबा सकता हूँ। क्योंकि पुलिस वालों को भी इतना लॉ नहीं पढ़ाया नहीं जाता, चाहे वो प्रेस में हो चाहे हाँ। को किसी फील्ड में हो, लॉ हाँ। हर किसी को इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता। या उनके एग्जाम्स जो है वो उस तरीके से नहीं आते कि जो हम पढ़ते, इस हाँ, थियोरेटिकल लेवल पे नहीं आते। हम जो पढ़ते हैं आईपीसीज वगैरह हम्म। काफी सेक्शंस होते हैं। हाँ हाँ अब वो हमें पता है ना कि कैसे कानून चलता है, कानून व्यवस्था हाँ। चलती है, वो हमें पता है। और फिर वहीं आ जाती है प्रेस। अब तो प्रेस तो भैया उनके आगे क्या ही बोले। वो तो 4 बातें 6 में बदल देते हैं और 8 बातें 10 में। उनका तो कोई तोड़ है ही और नहीं। 16 तो नहीं 8 भी कर देते अरे हैं। बिल्कुल भैया, बस अपना अपना है। अपना अपना है। नो कमेंट्स। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, घर विवाद हो भी जाएगा, जाना घर की है। बात है। तो तो बस यही है, चल ऐसे रहा है। ऐसा कोई कुछ किस्सा पता है कि हाँ ये तीनों लोग नहीं कर, नहीं ऐसे लोग नहीं बन नहीं सकती इन लोगों की कभी, मतलब कुछ ऐसा तो कुछ है कुछ? किसी एक पॉइंट पे आके कहीं अनबन तो होती है, क्योंकि एक घर में हम्म। जब एक घर नहीं छत के एक घर नीचे। नहीं, एक घर की बात नहीं, जैसे कि एज अ प्रोफेशनल लेवल पे बोल रहा हूँ, घर को अगर हटा दे साइड में, कि कुछ एक ऐसी कुछ हरकत हो कि यार ये किस्सा बड़ा मजेदार हो सकता है, अगर हुआ हो तो कुछ अब सुनाने का। आप जैसे, मैं कैसे बताऊं, आप मानो कि एक बाहुबली होता है किसी एरिया का। हाँ। ना वो पुलिस को कुछ समझता है, ना प्रेस को, ठीक ना है। एडवोकेट को। सब उसके अंडर काम करते हैं। क्यों ठीक। करते हैं? क्यों? क्योंकि कोई पैसा रीजन तो है, होगा, हाँ। पैसा है, पावर है, दबदबा है। हम्म। तो भाई ऐसे ही होता है। वकील को पता है मेरे पास दबदबा है, मेरा कौन चालान करेगा चाहे उसकी गलती हो। हाँ अब सही। पुलिस वाला कह रहा है कि चालान करने का हक तो सिर्फ मेरे पे ही है मेरे साला, पास ही मैं तो करूंगा। तो बस वही आ जाते हैं कि अपने अपने ईगो पे ले लेते हैं सारे। और वहीं अगर प्रेस वाले की कार किसी ने टो कर ली तो क्या तो होगा? अरे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे सामने कि प्रेस वालों अच्छा। को भी मैंने ब्लैक शीशा भी चला। अभी आगरा में क्या है ना, अभी 1-2 दिन पहले ये चला था अच्छा। कि जितने भी व्हीकल्स हैं जो मतलब कितने पैसे बनाने के लिए स्कीम जो चलती है पुलिस वालों की, हाँ हाँ। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए बट एक हर जगह एजेंडा होता चलता है, है हाँ, उनको कि भी एक अपने पर्टिकुलर, टारगेट्स करने हाँ, होते हैं, सीधी टारगेट्स सी पूरे बात है, करने होते हैं। हाँ। तो उसके लिए भी आगरा में काफी स्ट्रिक्टनेस थी कि ब्लैक शीशे, टिंटेड 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 ग्लासेस नहीं ग्लासेस होने नहीं होने चाहिए, चाहिए, सीट, 70% से अबव होंगे यही तो चीज। कॉम्प्लिकेशंस तो है, एक हाँ। प्रेस की कार मैंने हाँ पकड़ते हुए देखी थी। फिर कुछ नहीं, वो बस बोलता रहेगा माइक लेके, वो चालान करके चले गए।
देखो प्रशासन मतलब हर जगह कुछ प्रशासन न- के आगे आप अपनी नहीं हाँ, चला सकते, एक उत्तर पर्टिकुलर प्रदेश टाइम में के बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधर चुका है, आपको स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी के आने से काफ़ी फर्क काफी पड़ा है। ज्यादा आप फ्रीली घूम सकते हो। हाँ, आप अगर आप सही हो तो अपनी आवाज उठा सकते हो। एक एक कावड़ यात्री की वीडियो देख रहा था मैं, बहुत पहले की बात है। तो वो बता रहे थे कि उत्तराखंड की तरफ से कहीं से आ रहे थे वो लोग। हम्म। तो कह रहे थे कि जब वो बॉर्डर चल रहा था, जब कुछ कम्युनिटी के लोग उनको तंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसे, उसके बाद ना तो वो इंसिडेंट्स हुए पूरे उस उनके यात्रा में, और वो ये कह रहे थे कि हम सेफ फील कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में हम एंटर हो गए। भैया ये जो चेंज है आइडियोलॉजी में लोगों की, अब जो आ गया है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा है, इसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं। लेकिन एज एन लॉ स्टूडेंट तुम देखते हो, घर में पुलिस भी है, घर में प्रेस भी है, कुछ ना कुछ बातें तो चलती होंगी इस बारे में भी कि ऐसा क्या मेजर चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से पब्लिक में डर। क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेटेड इंसान है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा करेक्ट। अगर उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ले आओगे। लेकिन जो बदमाश, जो गुंडे, जो माफिया, जो गैंगस्टर राज होता था उत्तर प्रदेश में, वो अब क्विक एक्शन। बहुत ज्यादा ही, इसका क्या एक, जो तुम लोगों ने फील करा है कि क्या ऐसा रीजन है, बेसिक रीजन जो क्विक हुए हैं? एक्शन भैया आज के टाइम पे योगी जी जब से अपने शासन में आए हैं, उन्होंने अपना हम्म। संभाला है सीएम एज अ सीएम। हम्म। तो जो क्विक एक्शन लिए गए ना आज की हम्म। डेट में, जब से वो आए हैं, मतलब विद इन आवर्स में, विद इन हम्म। मिनट्स में एक्शन लिए जाते हैं अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल है, फिर जो भी गलत एक्शन एक्टिविटी कर वाया रहा है। पुलिस, चाहे पुलिस पुलिस, चाहे है वो ना, कुछ भी हो, बेसिक तो पुलिस ही जो है। प्रशासन जो हाँ, भी है हमारे यूपी का जो संभाल रहा है, चल रहा वो है, वही करता होगा। पूरा तरीके से, पूरे तरीके से भैया हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब आप बोल सकते हो कि तुरंत कार्रवाई होती है, विद इन मिनट्स, विद इन आवर हो जाती है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस उत्तर प्रदेश के मॉडल को देखने के बाद जो अब सिचुएशंस हैं, कि अगर जो गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की, अगर वो चाहे तो एक्शन और सारे काम बहुत स्पीड से हो सकते हैं। बट जब आप एक्चुअल लेवल पे आते हैं, एज एन पूरी कंट्री के लेवल पर, कि जब चीज़ें स्लो हो जाती हैं। भैया एक्चुअली क्या है ना, कोई काम करना नहीं चाहता, सब हम्म। चाहते हैं हराम का खाना। हम्म। अब क्या है कि ऊपर से प्रेशर आएगा तो हम्म। आपके नीचे जो अंडर काम कर रहा है वो भी काम करेगा, समझ रहे हम्म। हो? तो बस वही चीज़ है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर आप उस जॉब के लायक ही नहीं हो, उस काम के लायक ही नहीं हो, तुरंत हम्म। हटो, रिजाइन। तुरंत आता है आपका लेटर, ट्रांसफर, हाँ। ट्रांसफर लेटर, या फिर आपको हटा ही देते हैं सीधा, आपकी हम्म। पोस्ट जो भी है। घर बैठो, घर बैठ के काम करो अपना, हटो ही जाओ। हम्म। सॉरी नहीं यार। नहीं, जो भी है हकीकत यही है। बट रियलिटी यही है कि काम तो हाँ। करना पड़ेगा भैया। भयमुक्त यूपी बनाया है योगी जी ने, हाँ, और बहुत नहीं, कमेंडेबल है, क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश में बैठे लोग नहीं बोलते, ये दूसरे स्टेट्स के लोग और दूसरी कंट्रीज के कुछ मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो तक ये एक्सेप्ट करते हैं आप कि इस तरह का मॉडल, इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर में एक्शंस जो लिए गए हैं, वो कमेंडेबल हैं। कभी इतनी फास्ट चीज़ें नहीं होती। आप आज के टाइम पे देखो, जैसे पुणे जैसी सिटी है, हम्म। वहाँ पे विमेंस या फिर कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बंदा बहुत हम्म। फ्रीली घूमता है किसी भी टाइम। गुजरात हुआ, हम्म। क्यों? कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, तुरंत कार्रवाई करना, हर पॉलिसीज जिस तरह की बनती है, मेन चीज़ यही है कि पॉलिसीज अगर आपकी अच्छी होंगी तो बाकी सब चीज़ें सुधरेंगी। ऑब्वियसली भैया बस वही चीज़ है कि यार देखो, गंदगी तो हर जगह होती है। साफ गंदगी, कर गंदगी से याद आया कि अब आते हैं एमिटी पे। अब गंदगी से अगर थोड़ी सी बात अरे आ रही है तो एमिटी का कुछ पता कि लॉ, एज अ लॉ स्टूडेंट क्या हरकतें चल रही हैं? मतलब एमिटी में जाने का बेसिक क्या, कि हाँ यार यहाँ मैं, मतलब यार ये तो जगह थी, लाइफ ये मुझे जीनी थी, या फिर कोई रिग्रेट यार, क्या मतलब दोनों में से क्या चूज करेगा एमिटी में जाने के बाद? अम, सच बोलूं तो रिग्रेट ही चूज करूंगा भैया। कितने पैसे खर्च करने के बाद रिग्रेट होता है? एक है, एक छोटा मोटा वो अमाउंट है। एक्स अमाउंट में लिख दूंगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 साल ऐसी तैसी पैसा खर्च कराने के बाद, बट पांच ऐसा भी साल भी होता नहीं, है 1 साल के बाद ही रिग्रेट हो जाता है। क्योंकि आपको सच्चाई वहाँ की दिख जाती है भैया, हम्म। जैसा आपको लोग प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं, वो हम्म। चीज़ अलग होती है। आप जो खुद एक्सपीरियंस करते हो, हम्म। जाके आप फील करते हो, वहाँ रहते हो, हम्म। वो चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि एनवायरनमेंट भैया सबसे बड़ा हम्म, जो इम्पैक्ट डालता है तू चीज़ क्या पे। कैटेगराइज करेगा, एनवायरनमेंट टॉक्सिक है कि
हाँ थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक है, जो मेरा वाला एमिटी है गुड़गांव वाला, हाँ वो गुड़गांव थोड़ा सा तो है, क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा आउटर में बना रे हुआ है। लैड ले के दिक्कत है भैया एक तो क्या है ना उसका कि आउटर आउटर एरियाज में है, और वहाँ हाँ का लोकल एरिया है, अब हम्म वो थोड़ा अनडेवलप्ड है, हम्म जैसे गांव टाइप में होता है। तो वहाँ के एक तो लोकल लोगों की एक तो बोली बोली, खड़ी चलो बोली वो तो एक होता है, हाँ अपने एरिया वो वाइज एक, सबका होता है, एक सेंट का फर्क होता है। बट वहाँ मोनोपोली बहुत चलती है, क्योंकि जैसे कि अब जैसे कि यार मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं एमिटी से बाहर हाईवे तक आने के लिए, पंच चौक तक, ओके एक चौक है पंच चौक, वहां तक हम्म आने के लिए। और भाई वहां 10 ऑटो खड़े हैं ना हम्म लाइन से, जब तक पहला ऑटो नहीं हिलेगा तो हम्म साला दूसरा ऑटो नहीं हिलेगा, पहला जाएगा जब हम्म ही दूसरा जाएगा। हम्म। और रेट फिक्स है, 100 रुपए से वो 1 रुपया कम नहीं करेगा, 99 भी नहीं आएगा आपके लिए। कितने किलोमीटर के लिए एक डेढ़ है? दो मैक्स, 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपए? 100 रुपए फिक्स है। आप उनसे, अगर आपको आप ज्यादा उनसे वो करोगे बार्गेनिंग वगैरह, तो कहेंगे भाई साहब पैदल जाओ, मतलब कोई इशू और नहीं। कितने लोग बिठाते हैं एक ऑटो में? एक, अच्छा एक हाँ ओके। अगर आपको पर्सनली करके जाना पर्सनल है अच्छा तो मतलब शेयर्ड ऑटोज नहीं है? शेयर्ड में भी 40-50 रुपीज तो कहीं नहीं गए आपके। 2 किलोमीटर के तो बहुत इतनी मोनोपोली चलती है वहां पे, आप उनके अगेंस्ट में कुछ बोल भी नहीं सकते, ना कुछ कर सकते। जाना भी तो है अभी जाना भी है साला, तक बड़ी समस्या है भैया। मेरे मुंह से निकल गई मुझे घर जाना है तो बड़ी प्रॉब्लम है भैया वहाँ की। अब वो ये अब फेस तो करनी पड़ेंगी भैया। एक तो मोनोपोली हो गई कि हाँ और एक एक तो ना अनडेवलप्ड एरिया है, तो ना हम्म, बहुत वहां से जो भी डेवलप्ड एरियाज हैं जैसे मानेसर है या फिर गुरुग्राम है गुरुग्राम है मेन, हाँ तो बहुत दूर है, डिस्टेंस पे है, तो कन्वेंस का बड़ा प्रॉब्लम होता कम्यूट है। का हाँ प्रॉब्लम आपको है। कैब करनी है, फिर रोड पे बस से जाना है, मतलब तो कुल मिला के तुम पड़े रहो एमिटी में, बस एमिटी कैंपस से लेके हॉस्टल, हॉस्टल से लेके कैंपस जब तक खुद का पर्सनल व्हीकल ना हो। ना हो। अगर व्हीकल है तो फिर क्या ही दिक्कत है, तो हम ही शेर हैं। हम ही शेर और वहां पे ये है कि आप लोकल्स के आगे कुछ बोल नहीं सकते, अगर बोलोगे तो फिर हम्म नतीजा पता ही है सभी ऑडियंस को क्या होता है, जो समय पे मार दे वही बलवान। अब यही सब चीजें हैं भैया, चल रही हैं। अब 5 साल काटते हैं जैसे तैसे, काटने तो है ही है। कट तो गया ये 1.5 साल तो कट 1.5 साल ही तो गया कट गया, है। ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मेरे बाकी के 4 साल में थोड़े लोचे हो जाएंगे मुश्किल से कटेंगे। या पता पता चली कि एडमिशन ही। हाँ अरे के पाँव में दर्द है तेरे, कहाँ कह रहा तू वहां में अरे बड़ी समस्या है भैया। एक तो वहाँ कुछ की क्या एक तो क्या है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बड़ी, लड़कीबाजी का क्या चक्कर है? जिसकी जेब में गांधी, लौंडी और उसके पैर में आंधी। यही है भैया सीधा हिसाब किताब। अगर आपकी जेब में दबा के दबदबा है खर्च करने का, हम्म तो लड़की आपके पीछे क्या भागेगी, हम्म, चलेगी भी नहीं भागेगी, बस रियलिटी है। पीरियड चलो लड़कीबाजी की बात तो नहीं करते फिर। और क्या तुझे ऐसा लगता है कि मतलब एमिटी में जाके भाई ये तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लाइफस्टाइल काफी चेंज हो जाती है भैया, जैसे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी नहीं हाँ कि हम क्योंकि एक छोटी सिटी से आया हुआ इंसान एक ड्रास्टिक चेंज फील करता है। मैं ऑब्वियसली। जब पर्सनली कॉर्पोरेट में गया था तो मैं पहले दिन के पहले घंटे में समझ गया था कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ। और आज भी लगता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक जो छोटी सिटी की इंसान की जो आइडियोलॉजी जो है जिस माहौल में रहता है वो काफ़ी बाउंड हो जाता है, काफ़ी इरिटेट हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के। ऑब्वियसली वो भैया, उसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हुई लेकिन वो अकोमोडेट लाइफस्टाइल अपनी पूरी कभी लाइफ टाइम में नहीं कर पाएगा नहीं उस कर जगह पाएगा। पे। इसके पीछे रीजन भी है भैया, हम्म, बहुत फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर और मेन फैक्टर तो पैसा ही है। व, लाइफस्टाइल का फर्क है सीधी सी बात। बस वही अपनी बात सिटी है। में 10-20 रुपए में जहाँ जा सकता है वहाँ तू 100 रुपए में जा रहा है जैसा नहीं बताया। भैया मैं बता तो रहा हूँ कि हम्म मान लो कि जहाँ मेरा 200 रुपये में काम होता है ना, वहाँ मैं 600 रुपये खर्च करके आया हम्म। हूँ। गुड़गांव में भी मैं 2 साल रहा हूँ और 2 साल में मैंने इतना समझ गया हूँ कि आपकी सिटी का जो भी खर्चा है ×5, जैसे अगर आप 10 रुपए में कहीं नॉर्मली ऑटो भैया, से पहुँचते हो ×5 50, तो आप इजीली यहाँ पे 50 में पहुँचोगे। अगर आप कोई पिज़्ज़ा अपने सिटी में 200 रुपए का खा रहे हो ×5 600-800 समथिंग रुपीज़ दिस, नॉर्मली भैया, ये तो इतना नॉर्मल कॉस्ट है। तो आएगा ही आएगा। और बहुत एक्सपेंसिव जगह भी हो जाती है मैं तो तुझे काफ़ी किस्सा ज़्यादा। बताता हूँ छोटा। पिछले महीने की बात है, दीदी ने खाना बनाया,
बोली रोटी मंगवा ले। मैंने ठीक है मंगवाते हैं रोटी। कितनी रोटी? 3 रोटी, क्योंकि दीदी को एक खानी थी, मुझे 2, मुझे भूख नहीं थी इन दोनों को। स्विगी पे ऑर्डर करता हूँ मैं। 3 रोटी का प्राइस है 30 रुपीज़। उसका जो टैक्स लगा के जो तो कॉस्ट पता है कितना आ रहा था? बात 140 रुपये। तो मैं 30 रुपए की रोटी खा रहा हूँ और 140 रुपये पे कर रहा हूँ, मतलब 70 प्लस 70 90 प्लस रुपीज में ये समथिंग इंसिडेंस टैक्स तो में दे रहा हूँ। आज ही सुबह मेरे साथ हुआ था। मैंने 100 रुपए के राजमा चावल 300 रुपए में मंगवाए थे। ये तो हर जगह का हो गया भैया ठीक आज है के यार, टाइम पे। 30 की रोटी आप 60 में मिल रही, ठीक है, लेकिन 30 की इंटू 4 यार, हद होती है। बहुत एक्सपेंसिव है भैया, बहुत ज्यादा। 30 रुपए की रोटी 140। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं खुद ही पैदल 1.5 किलोमीटर चला जाता हूँ, लेके आ जाऊंगा। अरे यार सही है, इसकी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। थोड़ी भूख लग गई, क्या पता 3 की जगह 5 ले 5 आऊंगा ले रोटी। आऊंगा, कम से कम पेट में तो जाएगी। पेट सुकून से जाएगी वो। ये नहीं सेटिस्फाई लगेगा होके खाएगा हाँ, इंसान। 40 रिग्रेट 40 रुपए की एक रोटी नहीं खा रहा। अब 40 रुपए की खा के रिग्रेट में रहेगा आधे घंटे तो। हाँ, अरे साला 40 रुपए दी थी एक ज्यादा। रोटी। अरे सेम हमारे, मैंने बोला ना, हम्म, हमारा जो एमिटी बन रहा है वो बहुत हम्म, आउटर में है। हम्म, जो भी आउटलेट्स हैं, जितने भी ये केएफसी हम्म, वगैरह, मैकडी, जो भी हम्म, होता है, इनके आउटलेट्स हैं सारे 10 किलोमीटर रेडियस के बाहर हैं। हम्म, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि डिलीवरी एक्स्ट्रा चार्ज। मान लो अच्छा, मैं कोई अगर 200 रुपए की भी चीज़ मंगा रहा हूँ तो मिनिमम मेरा 200 रुपए तो सिर्फ डिलीवरी चार्ज लगता है। हम्म, अब भाई हॉस्टल में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो भाई हिसाब से घर से पैसा आता है, हर चीज़ हम्म, मैनेज करनी पड़ती है। तो साला मैं सोचता हूँ कि 200 400 की जगह 200 में कुछ खाने का मंगा के हाँ, मुझे वो 400 का ही पड़ता 400 है, का ही पड़ता है हाँ। क्योंकि वो चार्ज मार 400 देता है सोचूंगा तो 800 लगेंगे मेरे। इजीली भैया। तो सालो वहां पे मन मानना पड़ता है एक तो। हाँ, इतनी दिक्कत है। काफ़ी सारी चीज़ें, और वो भी तब जब आप कुछ कैपेबल नहीं हो अर्न करने के, केवल आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में। ये तो आप कैपेबल हो तो एक बार को इंसान सोचता है कि चलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खुद के लिए कमा रहा है। हम्म, भाई आप खुद डिपेंड हो अपने घर वालों पे, माँ बाप पे, तो फिर हम्म। वो चीज़ तो फिर लगती है ना। मतलब जो इंसान ये सोच रहा है कि सपोज 10 लाख का खर्चा है इस कोर्स के लिए, तो वो 10 ना लेकर के चले, वो लेके चले एटलीस्ट 16 से 17। 20 भैया 20। कहने की बात है, जो एक्सपेंस आपको लग रहा है ना कि ये नहीं होगा, वो सब होता है। हाँ। आप सोच रहे हो लाइफस्टाइल, ही उठा लेते हैं टॉपिक हम्म, की लाइफस्टाइल। अगर आप 4 लोगों को कपड़े पहनते हुए देखोगे ना, हम्म। तो जो 2 जोड़ी आप भी सोचोगे कि मैं भी अपने लिए नए ले लेता हूँ इस तरीके के। ह्यूमन साइकोलॉजी है। बेसिकली भैया 5 महीने रोक लेगा अपने आप को इंसान, कब तक रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के नहीं, बाद एक वो हो ही जाता है। ठीक है, घर वालों ने बोल दिया तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, 4 महीने रोक लेगा, फिर वो क्या करेगा? उधारी लेगा किसी से। यही फिर वो उन सब आदमी चीज़ों में, फंसता है। क्योंकि मेरा फ्रेंड है चंडीगढ़ में, वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है, तो उसके संग ना यही इशू है। लाइफस्टाइल जो है, अब इंसान बाहर का माहौल देख के उससे बाहर निकलना चाह रहा है, जो उसकी एक्चुअल लाइफस्टाइल है, समझ रहा वो हूँ। उस लाइफस्टाइल के पैरेलल चलना चाह रहा है, जो वो अभी केपेबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उस लाइफस्टाइल को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा बट कभी लाइफ में, लेकिन अभी उस करंट मोमेंट में वो केवल घर वालों से डिपेंडेंट है कि अगर 4,000 रुपये खाने का महीने का आ रहा है तो वो घर से ही आ रहा है। तो भैया वो आपको ना 4 में से 1 या 1.5 तो सेव करना पड़ेगा अपनी पड़ेगा लाइफस्टाइल को हाँ। इम्प्रूव करने लेकिन के लिए। वहाँ गड़बड़ ये हो रही है कि वो इधर उधर से लेकर के अब डेप्ट में, अभी आप अर्न करने के जोन में नहीं हो, आप अभी डेप्ट में आ गए, फिर मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, फलाना आप ढिमकाना। पता है भैया, एक बार कर लोगे, 2 बार दो कर बार कर लोगे, लोगे। तीसरी बार में ना हाँ, आएगी, हाँ। सीधी बात। हकीकत है। फिर और इतना प्रेशर, फिर मेंटली हाँ, प्रेशर, जो आपको डिप्रेशन होगा ना, वो आप हैंडल नहीं कर नहीं पाओगे। कर फिर सकते। सुसाइड वगैरह क्यों होते हैं? हम्म, डिप्रेशन में आदमी क्या करता है? नशे करता है, हम्म, इनका सहारा लेगा, फिर उसमें भी जाएगा डेप्थ में। फिर फिर हाँ उसमें भी। आगे खाई पीछे कुआ, कूदना तो पड़ेगा बाबू एक जगह, हाँ, या तो तैरना सीख जाओ। इससे अच्छा है कि या तो साइकिल पे चलना सीख जाओ कुछ टाइम के लिए। देखो भैया, बात ये है ना कि आपको हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। हाँ, अब हर किसी की कंडीशन एक जैसी हम्म, कभी नहीं हो सकती। चाहे वो आप अपनी जगह स्टैंड करते हो, मैं अपनी जगह स्टैंड करता हूँ, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता, ना आप मेरी जगह ले सकते हैं, समझ रहे हो? मेरी एक कलीग है ऑफिस में, उसने भी सेम यही बात बोली थी अपने कॉलेज टाइम पर। वो बोलती थी कि मेरा जो सर्कल था वो सारे जैसे एमएलए एमपी के सेम बच्चे भैया। हो गए, थोड़ा हाई फाई क्लास, तो उनका यही होता था कि वो शो ऑफ करते थे, शो ऑफ इन अ सेंस कि वो उनकी लाइफस्टाइल थी। अब वो एक जो थी, वो वो मिसफिट थी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में है, उसके पेरेंट्स एक अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ा रहे हैं, फीस अकोमोडेट हो रही है ना,
तो अब बात ये आती है कि वो बोली कि मैंने अंधा पैसा खर्च किया था अपना केवल उन लोगों को वैलिडेट कराने के लिए, वो और अब चीज़ वो गलत कह रही है, कि अब मुझे लगता है कि यूजलेस था वो, वो वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि भैया। कॉलेज के लोग, कॉलेज की दोस्ती केवल कॉलेज के गेट तक होती है। आप किसी को ना कभी कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए मत खड़े रहो, हम्म। वो सिर्फ आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि वो आप भी नहीं खुद को होगा, सेटिस्फाई कर पाओगे वो भी बस। नहीं होगा, दिमाग में टेंशन है क्योंकि इसका बिल कौन देगा? कौन घर देगा। वाले। फिर लड़की है तो फिर बॉयफ्रेंड ही कर बना लेगी, वो घर उठा लेगा खर्चे, उससे ज़्यादा क्या होगा? कब तक बनी रहेगी। नहीं, कब तक उठाएगा? एक पॉइंट तक बात तो वो भी छोड़ देगा कि बहन तो ज्यादा खर्चे कर रही ज्यादा है खर्चे इससे कर रही कम वाली तो मुझे मिल रही थी। एक बात बताऊँ, एक्स आपने जैसे खर्चे वाली बात छेड़ी, तो मैं बताता हूँ कि जब एक नॉर्मल बंदे पे जो मतलब पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, उस पे जब मंथली पैसा स्टार्टिंग में आता है ना, फर्स्ट डे जो आता है, वीक के फर्स्ट डे में से मंथ के स्टार्ट में आ गया, तो मान लो वही भगवान है अपने लिए, फिर तो बस वही शेर है, पैसा है उसके पास। उसके बाद 5 दिन, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, हम्म मेरे पास भी पैसा एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है हम्म स्टार्टिंग मंथ के, मैं एक दिन खुश रहता हूँ, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तक रहता है कि हाँ यार पैसा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम में कुछ जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। हम्म 7वें 8वें दिन आते आते ना फटती है भैया कि बहन मुझे भी 10 दिन और चलाने हैं, वो मैनेज कहाँ से करूँगा? तो ये बड़ी मैनेजमेंट अभी स्टार्टिंग में जो बैचलर्स जाते हैं पढ़ने बाहर अदर स्टेट्स में या कहीं भी, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा टिकाना सीख गए ना तो बन तो जाएगा, अगर पैसा गंवाना सीख गए तो पैसा टिकेगा भी नहीं, ना बनेगा। ना। सीधी बात जो मैंने पर्सनली हाँ, एक्सपीरियंस करी है। और यही जो बहुत अच्छी बात बोली है तूने, और एक इससे रिलेटेड चीज़ मुझे एक और लगती है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है किसी पे, लेकिन जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, 28 29 साल 30 साल तक लगे हुए हैं, फिर उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। भैया वो उस लेवल पे शुरू कर रहे हैं जिस लेवल पे उनसे 8 9 साल पहले के लोग कर चुके हैं। वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि मैनेजमेंट की, आपकी हाथ में, मैं 30 साल की एज में आप कहीं बाहर नहीं निकले और आपको मैं 20 30 हज़ार रुपये देता हूँ, आप उसे स्पेंड करना ही नहीं जान पाए कभी, क्योंकि आपकी वही हैबिट रही, घर से जितना मिला रिसोर्सेज उसी आपने में ही। जब आपको वो पैसा मिलता है, इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसको किस तरह मैनेज करना है, बौखला जाता है भैया। बौखला जाता है। और ज़रूरतें इतनी एड ऑन हो चुकी हैं ऑलरेडी एज के हिसाब से कि फिर वो मिसमैनेजमेंट जो होता है, स्ट्रेस मेंटली। बेसिकली भैया होता क्या है कि जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं ना कि हम ही हैं, बहुत लोग हैं। अब भाई आप एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाओगे ना तो पक्षी उड़ता ही है, जब पिंजरे से बाहर निकलता है ना, बंद 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 पिंजरे से, तो वो उड़ेगा, वो वापस उधर बैठेगा नहीं। तो यही आदमी मात खा जाता है, या तो उड़ के वो वापस आना सीख जाए, हाँ, तो वो चीजें बैलेंस कर लेगा अपनी या तो लाइफ पता है कि में, कितना उड़ना है कितना उड़ना है अभी। कितना लौटना है। हाँ, अगर उसे बस यही पता है कि उड़ना ही है, उड़ना ही है। तो भाई तेल तो लगता ही है हर गाड़ी में, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो गाड़ी हो। एक दिन मैं किसी के संग कैब शेयर करके जा रहा था गुड़गांव, तो वो बोल रहे कि आप वीकेंड्स पे रेगुलर क्यों आते हो, मैंने देखा है कितनी सारी लड़कियां हैं जो आती नहीं है महीनों महीनों तक। तो कह रहे कि हम लड़कों का ये है कि हम बार बार आना चाहते हैं। मैंने कहा इसके मुझे ऐसा लगता है 2 रीजंस हैं जो, जितना मैं समझाऊँ उतने टाइम में, कि पहला ये है कि लड़कों को बाहर निकल के ही फैमिली की वैल्यू समझ में आती है। जब तक घर पे ट्रू, है, जब तक तो कलेश मस्ती रहती है ये रोज रोज सच्चाई की, है है ना। भैया। फिर उसको केवल, इंसान को केवल फैमिली दिखती है, माँ बाप भाई बहन जो भी है घर पे वो दिखता है, और कुछ नहीं दिखता उसे। जो जितनी भी मोमा है सब सेकेंडरी है उसके लिए, क्योंकि वो देख चुका है सब कुछ कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको भी एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, और आप बात कंप्लीट करो। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों का जो सीन होता है कि लड़कियां, कहने की बात है कि लड़कियों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी आज की डेट तक काफ़ी ज़्यादा हैं फैमिलीज़ में लड़कियों के लिए। अब जब वो लड़की उस बॉर्डर को क्रॉस करके जाती है, फिर वो उस लेवल पे आ गई कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं तो वो आपको, उस चीज़ से रेजिस्ट करने के लिए आती ही नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है जैसे कि अभी आपने एक बात बोली हाँ। रिस्ट्रिक्ट वाली की, एक हम्म एक रिस्ट्रिक्शंस होती है हर घर हम्म वाले की अपने बच्चे पे हम्म होती है, सभी रखते हैं भैया, हम्म ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स नहीं रखते हैं मेरे हम्म पेरेंट्स नहीं रखते, सबके पेरेंट्स एक रिस्ट्रिक्शन अपने बच्चे पर रखते हैं। हम्म वो डिपेंड करता है कि उस बच्चा उस फ्रीडम जैसे अब मेरे घर वालों ने मुझे दी कि मैं बाहर हम्म जाके पढूं, हम्म तो उसका मिस यूज ना करूं। हम्म
एंजॉयमेंट फन सब करते हैं अपनी लाइफ में, बट अपने एम अपने टारगेट से मत भटको। लोग गलती यही करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब है अभी भी जिंदा ही है, तो वो, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, पर वो राजस्थान से बिलोंग करता है, अच्छा। राजपूत है वो। हम्म। तो उसने यही किया, उसे उसके घर वालों ने फ्रीडम दी, हम्म। रिस्ट्रिक्शन सब हटाए, उसने मिस यूज किया उस चीज का। आज उसकी लॉ में फर्स्ट ईयर में पूरी ईयर बैग आ चुकी है, और उसके प्लान अब ये है कि वो ड्रॉप करेगा, मतलब कॉलेज छोड़ देगा, वो कुछ और प्रोग्राम करेगा अपनी आगे जाके, जो भी उसको उसके पेरेंट्स ने समझाया। और उसकी पूरी लाइफ एक साल भी खराब हुआ, जो एक साल में उसको एक्सपेंस लगा रहने का, पढ़ने का, हर चीज, वो सब कुछ वेस्ट गया। उसके पापा भी डिसअपॉइंट हुए उससे काफी। बट वही चीज है कि वही चीज आ जाती है कि आपको सही डायरेक्शन में तो चलना पड़ेगा। गड्ढे तो हर जगह आते हैं, गड्ढों में घुसते भी हो, बट गड्ढों से निकलते भी तो हो। तो और बस वही यही बात है। यही रीज़न लगता है, जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर वाले स्ट्रिक्ट थे, आज पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ कि जिस जिस चीज़ से पेरेंट्स रोकते हैं ना, आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये बात तो है। वही चीज़ें आप जब सामने होते हुए लोगों को देखते हो ना बाहर जा करके कि ये सब ऐसे क्यों, फिर उनके जब डिसएडवांटेजेस देखते हो, जब आपको लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो रोका था मुझको, वो क्यों रोका था, यही वो चीज इस चीज़ के लिए रोका था। मैं तो मेच्योरिटी मेरे और मेरे और ये अकॉर्डिंग, तभी समझ में आती है जब वो सामने वो चीज़ होते हुए देखता है। मैं बताता रहूँ भैया कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये चीज हम्म। पे, सबका अपना अपना होता है। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग मेच्योरिटी जब ही आती है जब इंसान को ये चीज फील हो जाए कि मेरे पेरेंट्स है, मेरे से जो भी बड़ा है घर में, हम्म। कि मेरे उस टाइम पे मेरे अच्छे के लिए बोल रहा था, हाँ। अगर ये चीज उसे फील हो जाए ना, हम्म। तो मेच्योर है। और ये फील तब होता है जब वो पीरियड या तो बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, या फिर पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, उस चीज़ के लिए हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब कहते हैं ना बड़े कहते हैं अच्छे के लिए, वो चीज़ें अब इस एज में जाके समझ में हिट आ रही होती है। है। ये 18 19 21 22 तक की एज के लोगों को समझ में नहीं सही आएंगी, बात है। जो घर में बैठे हैं या फिर जो फैमिली के संग या भी, क्योंकि हमें भी पता है कि ये एज ऐसी है कि रिवोल्ट रहता है फैमिली में हर किसी के बीच में, हर छोटी छोटी बात नॉर्मल के है लिए, है भैया, ना, हर फैमिली पे नॉर्मल है। रहता है। और इंडिया मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मल है। अब जब ये वाली बात आती है ना कि ये एक पॉइंट आता है कि हाँ, जब लगता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने जिस चीज़ के लिए रोका था, अगर वो चीज भैया सही टाइम पे फील हो जाए ना, तो हाँ, आदमी बहुत आगे हाँ, जाता तो है, वो उन लोगों की रिस्पेक्ट भी करेगा, वो हर बात मानेगा। हर बात मानेगा। हाँ। मैं खुद को ही ले लेता हूँ हम्म। कि मैं भी ऐसा ही था, मैं किसी की बात हम्म। आज भी थोड़ी बहुत कैसा ही, ही था, ये तो घर में सबसे शरारती था, ये सबको एक तो पता सबसे है। घर में सबसे छोटा था, लाडला। बट लाडला तो नहीं अरे बोलेंगे लैडले, हाँ। लैडला बट तो तू ये था। था भैया कि मैं ना बहुत किसी की बात नहीं मानता था, हम्म। मेरे को लगता था कि मैं ही सही हूँ, और वो मैं बहुत गलत था उस टाइम पे। हम्म। आज चीज़ें मुझे फील होती हैं, वो रिग्रेट हम्म। करता हूँ कि काश मैंने वो चीज़ें मानी होती अपने हम्म। पेरेंट्स की या फिर घर वालों की, जो भी थे हैं, मतलब सॉरी, मानता हूँ मैं। हम्म। बट यही है कि समय के साथ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना जरूरी है। चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। लगाम तो बहुत डिफरेंट चीज़ होगी भैया, खुद। चीज़ों को समझना फील करना ना हम्म। बहुत डिफरेंट चीज़ है। वक्त, अब वो कहते हैं ना कि भैया लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम है, हम्म। पर लाइफ का साला ये रूल भी यही है कि लाइफ ही वही है जिसमें प्रॉब्लम हो। अगर जिंदगी में ही प्रॉब्लम नहीं चूज होंगी, योर प्रॉब्लम, बस ये है सिंपल सा नहीं, हिसाब। बात ये है कि अगर हम्म। जिंदगी में जिसकी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हम्म। वो जिंदगी नहीं कहलाएगी फिर वो। नहीं, एक सीधी सी बात है कि 100 प्रॉब्लम्स हैं, वो ओवरकम कर लेगा इंसान टाइम टू टाइम। अब आगे उसको क्या करना है, वो भी उसकी एक प्रॉब्लम इंसान चूज करता है, शेर अपनी प्रॉब्लम खुद बनाता है और उसको सॉल्व भी खुद ही करता है। अगर प्रॉब्लम होंगे हम्म। तो रास्ते भी मिलेंगे, अगर रास्ते होंगे तो सक्सेस भी मिलेगी। हम्म। तो बस सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत रिलेट बहुत करती हैं ज़्यादा भैया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आज ये, है। अरे भैया बस चीज़ें जो फील होती हैं, रिग्रेट होती हैं हाँ। आज के टाइम पे, कि काश हम उस टाइम पे फील करते समझते, वो आज होती हैं। एक मेरा ये मन नहीं था इस पॉडकास्ट पे थोड़ी सी वैसी बातें करने का, पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ों को, लेकिन अब जब चली रही है बात, तो तुझे 1 1.5 साल जितना तू बाहर रहा है, मैं भी 2 2.5 साल समथिंग ज़्यादा रहा हूँ। एक चीज़ तू मिस करता है कि जब तू घर छोड़ के गया था उस दिन से और आज की डेट में घर पहले जैसा नहीं लगता। क्या तू इस बात पे अग्री करता है कि मतलब घर है अपना, खुशी मिलती है आकर के, लेकिन जो एक बार घर छोड़ गया उसके लिए वो घर वो उस जैसा नहीं लगता जो पहले था। 1 1.5 साल में
ये बात तो है भैया, सच है। थोड़ा सा थोड़ा एक जो changes आते हैं। अटैचमेंट जो होता है कि मैं बाहर गया तो घर छूट जाएगा घर वाले, अब उस चीज़ को आप ऐसा नॉर्मल हो गया है कि ठीक है आज हूँ, 2 दिन बाहर हूँ, 8 8 महीने भी बाहर रहूंगा, वो एक नॉर्मल सी बन चुकी है। आप इस चीज़ को समझो कि भैया अपन जहाँ स्टार्टिंग से रहे हैं, सुबह सुबह, रात, दोपहर, हर टाइम हम उसी जगह पे हैं। पर हम एक अदर प्लेस पर जाते हैं जहाँ पे हम खुद को लाइफस्टाइल खुद का बनाना है। आई मीन कि आपको ये हैंडल आप करनी करियर है, आपको बनाने ये जा रहे शेड्यूल हो, हाँ। करना है, आपको हर चीज़ खुद करनी है। आप किसी के भरोसे वहाँ बैठ ही नहीं सकते। ना आपको रोटी आपको कोई बना के देगा, ना हर चीज़ आपके हाथ में नहीं मिलेगी, आपको नहीं, खुद ही खुद प्रिपेयर ही करनी करना है, पड़ेगा, खुद ही स्ट्रगल करना है। और एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सब कुछ हर करा चीज़ कराया बैठे है। बैठे मिल जा रही है। ना आपको गाड़ी घोड़े की प्रॉब्लम, ना आपको खाने की प्रॉब्लम, ना आपको हम्म, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, क्योंकि घर पे रहते हो तो घर वाले सपोर्ट कर देते हैं। हम्म, आप एक बार को बाहर जाओगे तब दूसरी बार घर पे एक बार बोलोगे कि हाँ भाई घर वाले मम्मी की मुझे 10,000 भेज दो, हम्म, आप दूसरी बार कहने में शर्म खाओगे अगर हम्म, आप खुद नहीं कमाते हो तो, कि 10,000 भेज दो, किस मुंह से कहोगे? काय में उड़ा दी 10,000? अय्याशी में, लफंडगिरी में। ऑब्वियस सी बात है, और पैसा भी जाता यही है भैया। यही जाता है। अब लोगों को लगेंगे कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं भाई, ये बहुत फैक्चुअल बात है। हम्म, आज होता इंसान आज के टाइम पे इन्हीं में पैसा खर्च करता है, चाहे वो दिखावे में हो, चाहे वो हम्म, खुद पे खर्च हो। हाँ, और अय्याशियों से ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि नशे में उड़ा दिए, मेरे जो लाइफस्टाइल जैसे तूने कहा कि जो खर्च करना, एक लगाम होनी चाहिए, कि वो चीज़ ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेट्रो सिटीज़ में आके जॉब कर रहे हैं, वो उस सैलरी में ही अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, वो घर से ले रहे हैं अभी भी पैसा, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय होकर के। अब तुम सोचो कि फिर भाई तेरे को ज़रूरत क्या है, तू अभी भी लाइबिलिटी है फैमिली पे। वो तो और इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाया और फिर। उतनी ही उससे भी ज़्यादा डबल है जितना तू पहले घर पे नॉर्मल था। जब तू घर पे रह के तेरा 4 5 हज़ार का महीने का खर्चा होता, आज तू 15 हज़ार और मांग रहा है। तो भैया वो बेशर्मी कहलाएगा फिर, मेरी नज़रों में तो। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पीक पे आके आप तब भी घर वालों से पैसा मांग रहे हो ना, हम्म, फिर वो तो फिर बेकार है। आपको बाहर जाना, आपको बाहर पढ़ना, जॉब हाँ, करना, सब वेस्ट ऑफ क्योंकि टाइम मनी मैं है। कितने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ कि वो अपना एक, ठीक है मेट्रो सिटीज़ हैं एक्सपेंसिव है कंपैरिजन में आपकी छोटी सिटीज़ से, लेकिन 18 19 20 हज़ार रुपए में भी अगर आप अकोमोडेट नहीं कर पा रहे ना, वो भी इस एज में जिसमें आपको ना अय्याश अपनी कार की ईएमआई की चिंता नहीं है, ना बाइक की ना चिंता है होम लोन्स ईएमआई की की, चिंता होम लोन्स की, है, किसी भी चीज़ की। एजुकेशन की नहीं, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंट बन गए इनकम, तब भी आप नहीं बचा पा रहे पैसे, तो सोचो आप आगे चल के क्या लेके जा रहे हो। कुल मिला के बात वही आती है भैया, लाइफ स्टाइल। हम्म, जैसे रहोगे तो वैसे ही कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे बाबू। वही बात आके फंसती है भैया, जितने लंबी चादर उतने लंबे पैर मैं पसारो। मैंने कितने लोग देखे नशे पत्ते में पैसे बर्बाद करते मैंने हुए, खुद क्रेडिट कार्ड से स्वाइप। क्रेडिट कार्ड नशे भैया, कॉलेजेस में नशे नहीं होते तेरे यहाँ? कुछ मैंने कुछ किस्से नहीं है? टचवुड, भगवान की दुआ है कभी करे नहीं, हम्म, बट लोगों को करते हुए देखा है और हम्म। बर्बाद होते हुए भी देखा है। कुछ कुछ मजेदार सी बात सुननी है मुझे, अपनी रात अब मुझे बढ़िया करा मेरी। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। अरे यार ये एमिटी वालों तक ना जाए, बस दिक्कत हो जाएगी। तो जाने दे। हमारे क्या है ना, एक हमारे सीनियर थे, नाम नहीं लूंगा। हम्म, अब भाई सेम डिपार्टमेंट के हैं, हर चीज़ हम्म, सेम है, तो वो भी वो करते थे वो चीज़, नशे का भी जो भी करते थे उसका भी नाम नहीं लूंगा। अच्छा, अब ठीक है, चलो नहीं लेते। वो करते थे, तो हम्म, क्या हुआ कि हम जूनियर्स उनको मिले फर्स्ट ईयर के, वो 4th ईयर के, 3rd 5th ईयर के, तो हम्म, काफ़ी बड़े हुए हमसे, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा। ठीक है। हम उस टाइम पे कुछ चीज़ करते नहीं, बट ये था कि सेम डिपार्टमेंट है तो भाई थोड़ा बहुत तो साथ रहना पड़ता था, खुद के भी काम निकलते थे 4। बिल्कुल। तो भाई हमारे यहाँ क्या है कि ना, गेट पे आप शाम को एंट्री करवाना किसी चीज़ की बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। कितने बजे के बाद? मैक्स टू मैक्स 2 3 4 बजे के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर क्या है शाम के 4 बजे के बाद? हाँ, अच्छा, क्यों? कैंपस क्योंकि अलाउड नहीं है। मतलब क्या अलाउड क्या नहीं है? पर जो भी पर्सन टू पर्सन के? पर्सन भी अलाउड नहीं है, जो फैकल्टी अंदर रहती है कैंपस के, हाँ, सिर्फ उनको अलाउड है बाहर जाना आना। अच्छा, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन बाहर अगर डे स्कॉलर है वो हम्म, अंदर नहीं आ सकता, अच्छा, जब तक कुछ फैकल्टी से परमिशन, अप्रूव ना हो या ठीक है, परमिशन ठीक ना है, हो, ठीक है, ठीक, तो अदरवाइज वो नहीं आ सकता अंदर। ठीक है। अब भाई सिस्टम के अंदर हर कोई कुछ बैठे तो होते ही हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो हाँ, सरकार हो। मुखबिर। बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू चीजें अंदर बाहर होती थी। हाँ, तो भाई वो वेट कर रहे थे
12-1 बजे से कि उन्होंने बोला कि बस चेतन कैसे सामान आ रहा है हम्म कुछ कि रूम तक पहुंचवा देना। अब हम्म मैंने कि चलो सीनियर है, हम करते नहीं, इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो भैया उसके लिए हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, 3 घंटा वेट किया, शाम के 6 बज गए, ठीक है। पर ना वो चीज़ आई ना वो बंदा आया। तो हमारे एमिटी के क्या है ना, एक पहाड़ है, एक मतलब ग्राउंड साइड में एक आधा कटा हुआ पहाड़ है, अरावली अच्छा हिल्स लगती है हमारे कॉलेज के पास। अच्छा अच्छा। तो आधा कटा हुआ पहाड़ है। तो अगला बंदा 7:30 बजे पहाड़ टाप के हम्म ग्राउंड साइड में आया, और हम 2 जन थे, एक मेरा फ्रेंड था, नाम नहीं लूंगा उसका भी। तो हम बच बचा के बहाना लेके, मेरा फोन गिर गया ग्राउंड में, हम खेल रहे थे, तो सोचो पहाड़ के साइड में गए हैं, फेंसिंग के पार से वो चीज उठाई है, अच्छा, अंदर करी, फिर लेके गए। तो देश के अंदर ये इतना स्ट्रगल है। पाकिस्तान और ये इंडिया के बॉर्डर वाले हरकत चल रही है, ड्रग्स सप्लाई हो रही है, पंजाब में हो गया तुम लोग। नहीं, ड्रग्स तो नहीं थी, लीगली चीज थी, अच्छा, बट क्योंकि परमिटेड नहीं थी वो कॉलेज कैंपस में, इसलिए इस तरीके से लाए बस थे। लाया गया। तो वही प्रॉब्लम थी, और छोटे मोटे काफी और इंसिडेंट्स है, कभी दूसरे पॉडकास्ट में सुनाएंगे जब भाई बुलाएंगे तो। बिल्कुल बुलाएंगे। और बाकी तब समझदार तक को इशारा ही काफी है। अगर ये बंद ना होए वाला एपिसोड, तो बिल्कुल बुला पाएंगे। भाई प्लीज, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज वो कर देना, बीप कर देना सब। भी कर देंगे कर देंगे। लड़ाइयाँ हुई हैं कॉलेज में? अरे बहुत यार, लड़ाइयों को तो पूछो मत, मतलब मेरी इतनी किस्मत खराब है ना साली, जब जब लड़ाई हुई है तो मैं सो रहा होता हूँ या फिर क्लास में हो रहा होता हूँ, क्लास में अटेंड कर रहा होता हूँ। मतलब किस्मत कभी 1-2 बार अच्छी रही कि मैंने लाइव फाइट देखी है। मतलब एमिटी की लड़ाई, वो भी गुड़गांव जैसी जगह की, लेजेंडरी फाइट्स। कैसे? अब वो ये मैं फिर नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा नाम बहुत नहीं ज्यादा। लेने, नाम नहीं लेने। दो एक्चुअली क्या है ना, हर एमिटी के अंदर ना हर एक बंदा चाहता है कि उसका नाम हो, हम्म उसका दबदबा हो, बहुत बहुत फैक्चुअल बात है, बहुत नॉर्मल बात है, हर ठीक। कोई चाहता है। और उस बात पे खड़े उतरते हैं लोकल्स, क्योंकि लोकल के पास भाई सपोर्ट भी होता है। अब हम तो बाहर से गए हुए हैं। लॉजिस्टिक्स भी होते हैं। नहीं, फैक्चुअल बात है, अब भाई कहते हैं ना हर एरिया का अपना एक शेर होता है। हाँ, ये रही तो बस फॉर्च्यूनर, ये रहे कट्टे। कट्टे, मतलब मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं कि बाहर लोकल मतलब छोड़ो, फिर विवाद होगा एक, अगर मैं ठीक ऐसे है, कास्टिज्म पे बोलूंगा तो। हाँ। गुजरों और यादवों की लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो इतना वो था कि गुजर जो लोकल के थे आसपास के, वो पेचकस ले लेके मैंने मारते हुए देखे हैं पेट में बंदों के। इतनी ब्रूटैलिटी है? इतनी, मेरे पे तो वीडियोस भी पड़ी हैं कुछ। और मतलब फिर FIR ये सब? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं एमिटी होता? वालों को मतलब ही नहीं है, आप कैंपस के एक कदम बाहर, गेट के बाहर रखती है, आप मर जाओ, अच्छा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनका कुछ खास तो ये बंदा ना केवल हो। गुड़गांव वाले में ही है कि जयपुर और इधर उधर आसपास के सब में ही ऐसा ही है? मेरे एक दो दोस्त ग्रेटर नोएडा नोएडा में ही पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, उधर भी सेम ऐसी सिचुएशन ही है। सेम। हाँ, बस वही है ना, मौके पे जो चौका मार दे गुरु, वही और जो पकड़ा जाए वही चोर। वही चोर। यही तो दिक्कत है, जो पकड़ा गया वही चोर, चोर पे जेल भी होती है चोर को। क्या होता है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 1 महीने के लिए रस्टिकेट हो जाएंगे, 2 महीने के लिए हो जाएंगे, वो आते ही टाइम पास करने के लिए साला। भाई उन पर पैसा है, खानदानी पैसा, जमींदार है, क्या दिक्कत है, वो फन के लिए आते हैं भाई, BA BBA करने। उनको लोड नहीं है हमारे, हम जैसे तो मिडिल क्लास की टेंशन करियर की। कोई लाइव लड़ाई नहीं देखी है? एक आध देखी थी। अब वो ये मैटर भी क्या होते हैं, लड़कीबाजी, हाँ, ये तो कॉमन चीज, ये कास्टिज्म पे छोटी, लड़ ये लेंगे, तो छोटी बात है। एक दूसरे को दबाने के लिए लड़ ये लेंगे। तो छोटी बात इनफैक्ट है। मेरी भी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, कुछ ज्यादा कुछ जिक्र नहीं कुछ करूंगा। कुछ कुछ बड़ी बात नहीं हुई? बड़ी बात हम्म, कास्टिज्म पे हुई थी भैया एक बार। क्या हुई? हमारे एमिटी में क्या एमी फेस्ट होता है। अच्छा। तो एमी फेस्ट नहीं, सॉरी, एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है 3 दिन का। ठीक है। तो वो उसका लास्ट डे था, तो सेरेमनी हो रही थी। हम्म तो हम भी नए नए गए थे, तो हम हमें भी कुछ नए बंदे मिले, हम भी उनके साथ में थे, नोन थे, मतलब जाट थे, हम भी जाट, तो फिर वही होता है ना। हाँ, तो भाई वो बंदा 150-200 की भीड़ लेके आ रहा, एक बंदे को मारने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, सॉरी माफ करना भाई। और हमें पता नहीं कि वो कौन है। मैं समझ अच्छा, रहा हूँ 100-150 आदमी एक ग्रुप पर चल रहा है, कितना रुतबा हम्म, होगा, हम भी उस ग्रुप का पार्ट। 2-3 क्लासरूम संग चल रहे हैं। अरे क्लासरूम यार, मतलब एक सब तरह से दो 6-6 तीन। फुट के, 5-5, 5.5 फुट के हट्टे गट्टे आदमी चल रहा है, जो 100-150 चल रहा है, खुद में एक लगती है पावर चल रही है भाई, हाँ, और एक जने को मारने के लिए जा रहे हैं। हमारे क्या है कि 2 कैंटीन है मेनली हॉस्टल कैंपस, हॉस्टल के नीचे एक फ्रंट मेस, एक डीपी, डोसा प्लाजा करके नाम है उसका। अच्छा। तो बंदा बैठा था डीपी में,
हम 150 घुसे हैं पहले फ्रंट मैच में चेक करने वो कहाँ पर है, हमें खबर आई थी कि वो वहीं फ्रंट मैच में बैठा है। 150 कैंटीन में घुसे हैं, घुसे हैं, सोचो कितना वर्चस्व रखा होगा कि 150 आदमी घुस रहा है, एक को बच्चे ढूंढने के एक को लिए। ढूंढने के लिए। और फिर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है अभी तक कैंपस में, मतलब मेरी बहुत चुदाई हो जाएगी। बट ये था कि वो जो एंटी पार्टी थी ना वो भी मेरा खास ही था, मतलब नोन था। अच्छा, हाँ। तो अब नहीं, ये था हो कि जाता है कभी अब कभी। फंस में यहाँ गया कि मैं बन गया बिचौलिया, अच्छा, ना मैं उधर जा पाऊँ ना मैं इधर जा पाऊँ। मॉडरेटर रह गया। हाँ, क्योंकि वो भी मेरा मतलब नोन था, वो हाँ। भैया भी मेरे नोन थे। तो फिर मैंने ऐसा किया कि जैसे ही वो डीपी की तरफ बढ़े, क्योंकि वो वहीं बैठे थे, तो मैंने कॉल कर दिया कि मुझे मुझे पता नहीं थी कि उनको मारने जा रहे हैं वो। अच्छा, मुझे ये था कि बंदा होगा कि हम भी हाँ, मार लेंगे चार पांच हाँ, चाटे हाँ, तो। हाँ। फिर बाद में रियलाइज हुआ, अरे फक यार ये तो अपना ही बंदा है। अच्छा, फिर मैंने मतलब सोच रहे हो कितना, तुरंत विद इन सेकेंड्स कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि भैया ऐसे ऐसे भीड़ आ रही है, भाग जाओ। फिर वो बंदा भागा है हॉस्टल हॉस्टल की तरफ, मतलब वो डे स्कॉलर थे, मतलब बचने के लिए, अंदर घुसने के लिए। और 150 के पीछे भीड़ पीछे भागी है। जस्ट इमेजिन, गूज बम आते हैं आज भी वो भीड़ देख के, इतना गंदा सिनेरियो था। उस लड़ाई का मुखबिर यही अरे था। यार देखो, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के क्षमाएं। पर बचा मेरा लिया, किसी को तो बचा लिया। देखो दोनों ही भाई थे अपने, मैं आज भी इस चीज को बोलता हूँ कि अगर जहाँ मेरे भाइयों के वहाँ बीच में मैं कभी चाहूंगा भी नहीं लड़ाई हो। अब इधर भी मेरे भाई उधर भी मेरे भाई। तो फिर ये बात वैसे किसी को पता नहीं, 4-5 लोगों के अलावा, कि खबर किसने करी थी कॉल करके। अब पता लग सिर्फ मैं इनके जाएगी। पॉडकास्ट में बता रहा हूँ ये चीज। मुझे बट मसाला चाहिए। प्लीज गाइस माफ कर देना। व्यूज चाहिए मुझे। सीरियसली ये बात किसी को नहीं पता कि हम्म। मैंने कब फोन किया था। सबको ये पता कि किसी को फोन आया था। अब मैं तेरी एमिटी की वेबसाइट को हैक करके जितने भी मेल्स हैं उन सब लोगों को, उनको पर्सनली ये वीडियो भेजूंगा। खैर अब तो वो पास आउट हो गए हैं इसी साल, एक साल ही थे, किस्मत अच्छी थी, बच गए। बच गए। बट टचवुड भगवान की इतनी दुआ है कि वहां जय के श्री भाइयों का अल्लाह जीसस क्राइस्ट भी पता है, बच गए। नहीं, मेरा जशु यशु। यीशु। पर हाँ टचवुड इतना अच्छा है कि वहाँ के हाँ। भाई लोग, ब्रदरहुड इतना अच्छा है, वहाँ की लोकल जो गुर्जर हैं, हम्म। यादव हैं, जाट हैं, सब सब भाई हैं अपने, हम्म। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। अगर हम उनसे प्यार से मोहब्बत से रहोगे हम्म। तो आपके लिए खड़े हैं। मेरे लिए एक मेरा भाई मैंने है, मैंने गुड़गांव में स्पेशली हरियाणा में देखा है कि लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ, पर ना वो जिस उनकी जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो कम है। बहुत नेक्स्ट टू जीरो। जैसे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि अगर एक था मेरे संग की गली है, कैब में बैठ रहे हैं और एक किसी का सडनली हाथ उनके उस गेट से लग गया, मतलब अरे तू पागल हो गया है कि अभी अच्छा खासा मूड है, के अभी करन लाग उसने रहा बोला है भाई। कि अभी बोला भाई आप ही हो संग में, हाँ, और तुरंत एकदम से एग्रेसिव मूड। तो इतना। अब एक था कि मेरा संग का ही कलीग है, वो बड़ा बदमाश है, तो पीछे से ना चल रहे हैं तो जूता नहीं लगा देते वो उतारने के लिए, तो करे जा रहा है, एक बार कर दिया, दो बार मिस हो गया, वो कर नहीं पाया जो वो चाह रहा था। तीसरी बार चिल्ला के बोलते अरे क्या में दर्द है तेरे। और उनकी वो एक्सेंट सुन के, वो गाली गलौज सुन के इतनी हंसी आती है। अरे बहुत सेक्सी एक्सेंट है उनका यार। तो मैंने हरियाणा के लोग बदनाम ज्यादा कर बहुत रखे हैं, दिल लोग के ना, बहुत साफ होते हैं। बहुत साफ लोगों को ना एक्चुअली क्या है, उनकी जो बोली है हाँ, हरियाणवी हाँ, खड़ी बोली है, हाँ। उससे लोगों को जज करते वो हैं, पर वो बहुत इकोसिस्टम गलत है उनका नॉर्मल है। अब भाई। जब उनका तक वो बच्चा लोग, बच्चा हाँ, बड़ा बूढ़ा सब यही बोली वो बोलते जब तक हैं। वो डंडे वाली भाषा जो तुम्हें लग रही है कि डांट रहा है, वो उनके लिए एज ए नॉर्मल है, आप जैसे हम दोनों बात अगर कर वो रहे हंस खेल के भी बात कर रहे हैं ना भैया, हैं। हाँ, तो आप लोग, आपको नॉर्मल जो नॉर्थ ईस्ट साइड का हाँ। है या किसी अदर स्टेट का, हम्म, उसको लगे लड़ रहे हैं ये लड़ रहे लोग, हैं, हाँ। पर वो लड़ नहीं रहे हैं, वो हाँ। आपस में हंस के बात कर रहे हैं, ऐसा है। अभी बोलते हैं अरे छोरे तुझे क्या दिक्कत है। पर अब टच वर्ड, हमारे यहाँ ये हो जाता है, अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है। पर वो डिफरेंट है थोड़ा भैया। अब कैसे, हाँ। क्या आपने बोला शॉर्ट टेम्पर होते हैं, अब बेसिकली मैं खुद एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हम्म। हूँ, जय जाट देवता। तो हमारे है मतलब, अब कुछ भी मान लो जीन्स में है या फिर खून में ही है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। हम्म। अब हरियाणा मतलब का हरियाणा का थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा तो होता है। थोड़ा ज्यादा ही होता है। टचवुड बस बहुत बहुत भाई कमाए हैं, मतलब बहुत प्यार है भाइयों से, खुद भी प्यार करते हैं, मुझे भी देते हैं, बहुत जेन्युइन बंदे हैं। खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आज भी कॉल करूंगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो अगला आधी रात को मेरे लिए आ जाएगा। इतना प्यार करते हैं आपसे, नहीं, भाईचारा ऑन ऐसे टॉप। ऐसे अच्छे दोस्त, ऐसे बड़े भाई मैंने भी कमाए हैं काफी। और स्पेशली हरियाणा के, ये है ना, जरा दिल्ली की साइड जो मैं बोल तो रहा हूँ, नजफगढ़ के, अरे एक मेरे थे रूममेट थे, मुझसे एज में 1-2 साल बड़े थे। तो वो उनकी मुझे कुछ बातें अच्छी लगती हैं कि कहते थे आऊगा पीऊगा। वो नाक थोड़ी सी ऐसे बंद करके ही कि बोलते थे वो। है
के करने लग रहा हाँ, भाई। के करने लग रहा हो तो खाना खाने से मैंने खाना खा लिया खाऊंगा पीऊंगा लोगों मन्ने को के बेरा भाई। हाँ वो तो उनकी आधी बात तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाता था पता कि है ये किस टेंस में बात कर रहे हैं कि आप, एक बात तो है कि हरियाणा का जो बंदा या जो भी लोग हैं वहाँ का, आप ना उसे प्यार से इतना अटैच कर लोगे ना, उसे किसी चीज से नहीं कर पाओगे, ना वो पैसा है, ना गाड़ी, ना घोड़ा। आप जितना उसे इज्जत दोगे ना, जितना रिस्पेक्ट दोगे, जितना यही प्यार यही दोगे, प्योरिटी है और बहुत प्योर इंसान होते हैं, की। दिल के हाँ बहुत साफ होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। हरियाणा का बंदा ही बहुत जेन्युइन है। बस आप उन्हें इरिटेट मत करना बस गलती बस से छेड़ोगे तो फिर भाई सोते छत्ते में हुए हाथ दोगे तो हाँ, मधुमक्खी तो काटेगी भैया। बस राधा रानी चाहेंगी तो जल्दी दोबारा बैठेंगे भैया। रखते हैं फिर राधे 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 ठीक है भैया। अरे हाँ, किसी को पता नहीं, मेरा दे दिया वो दीदी साहब। अब मुझे वो मेरा फन में दे दिया, बाद में देखो एडिट करके बेचोगे। अरे साले यहाँ तो सभी